अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बहुत लाइट लेते हैं दिन को। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस है उसमें से एक हदीस में बयान कर रही हूँ, जिसके रावी जो है वो अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि एक बार अब्दुल्ला बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए आए। तो उनको आवाज़ दिया गया पर वो कुछ जवाब नहीं दिए। तो वो जो सहाबी थे अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो वापस चले गए। जब वो अपने काम से फ़ारिग हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो वो फिर हज़रत अबू मूसा से कहें कि मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी थी, क्या बात है? वो कहें कि आपसे मिलने के लिए अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए हुए थे, आप चूँकि बिज़ी थे इसके लिए वो वापस चले गए। तो वो बोले ऐसा क्यों किया? मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। तो वो बोले कि यही हुक्म था हमें। वो बोली कि ये हुक्म था तो फिर मेरे से छुपा हुआ कैसे रहा? तो आप मुझे इसको बताएं कि आखिर ये मुझे प्रूफ करें कि ये हुक्म था हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो इस तरह से वो अंसार के मजलिस में गए और अंसार को ये बात बोली कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो ये हुक्म है इसको मतलब उनको बताना है। तो कौन उनको बताएगा? तो सारे अंसार साहबा ने कहा कि इसका जो जवाब है वो सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देंगे, और वो उम्र में उस मस्जिद में सबसे ज़्यादा छोटे थे। तो जब उनको वहाँ पे लेके गया तो वो बताएं कि हाँ ऐसा ही बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जब कोई बिज़ी हो तो हम लोगों को उनको उससे फ़ारिग होने तक इंतज़ार करना चाहिए, उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत मलाल हुआ, बहुत अंदर से तकलीफ़ हुआ कि आखिर ये जो फरमान था वो मेरे से कैसे छुपा हुआ रह गया, मैं इस चीज़ को क्यों नहीं जान पाया। तो इससे ये पता चला कि हम लोग जो दुनिया का जो काम करते हैं तो हम लोग बहुत सारा चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। पर सोचिए हमारे जो सहाबी होते थे वो कितने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मजबूती से थाम के रखते थे कि अगर कोई एक बात छूट भी गया तो उसके लिए वो कितना मलाल होते थे। इसके मतलब और एक साइड पे मैं बात करूँगी कि होता क्या है हम लोग हमेशा कि हम लोग तुरंत किसी से लड़ लेते हैं। अगर कोई फ़ोन अगर किसी से करे और अगर वो उसका रिप्लाई ना करे तो तुरंत लड़ लेते हैं। स्पेशली ये काम लेडीज़ लोग ज़्यादा करती है जब उनके हस्बैंड उनको फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। बहुत बारीकी से इस्लाम हम लोगों को बताता है कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोगों को हैंडल करना चाहिए, और हम लोगों को अगर हम लोग इस्लाम को सही तरीके से पढ़ेंगे तो छोटे-मोटे झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ध्यान देना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी-बड़ी बातों को भी ध्यान दिया जाए और उनका हर छोटा बात ही बड़ा है, तो हर बात पे ध्यान दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम।